नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं न्याय टीवी न्यूज। महाराष्ट्र के जालना में चल रहे मराठा आरक्षण मामले पर राज्य सरकार ने सर्वपक्षीय बैठक बुलाई, जिसमें सर्वानुमति से आंदोलनकारी जरंगे पाटिल को उनकी मांगे मानते हुए उन्हें अनशन वापस लेने की विनती की गई। इसके साथ आंदोलनकारियों पर दर्ज मामले भी सरकार ने वापस लेते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश शिंदे की कमेटी गठित की गई है। इतना ही नहीं, लाठीचार्ज मामले में जिन अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। पिछले 15 दिनों से महाराष्ट्र के जलना में मराठा आरक्षण के लिए जरंगे पाटिल और उनके सहयोगी अनशन पर बैठे हैं, जिन पर 10 दिन पहले पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने से कई आंदोलनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए, जिससे ये मामला पेचीदा हो गया था, जिस पर अंकुश लगाने के लिए आज महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले पर सभी दलों की बैठक बुलाई, जिसमें सर्व अनुमति से आंदोलनकारी जरंगे पाटिल को अनशन तोड़ने की अपील की। सरकार की ओर से उनकी सभी मांगे मानी गई हैं। इस घटना के दोषी 3 पुलिस अधिकारियों का निलंबन करते हुए आंदोलनकारियों पर दर्ज मामले भी वापस लिए गए हैं। नहीं, इसमें आज जो बैठक हुई है, सभी शासन और सभी विपक्ष दलों के नेता उस बैठक में थे। उनको निमंत्रित किया था क्योंकि राज्य में जो आज एक आंदोलन मराठा आरक्षण के लिए हो रहा है, वहाँ पर मनोज जरंगे पाटिल अनशन में बैठे हैं और इसलिए जो राज्य में जो परिस्थिति निर्माण हुई है, ये कानून व्यवस्था शांतता प्रस्थापित करना ये सरकार का काम है और निश्चित रूप से उसमें विपक्ष दलों का भी सहयोग हम अपेक्षित रखते हैं और इसलिए कुछ इस मराठा समाज को आरक्षण देना और मनोज जरंगे पाटिल का अनशन जो आंदोलन है वो पीछे लेना, स्थगित करना, उनको विनती करना, इसलिए आज की बैठक हुई थी। इसमें बहुत ही अच्छी चर्चा हुई और सभी लोगों ने विधायक सुझाव भी दिए कि मराठा समाज को आरक्षण कैसे मिले, उसके लिए क्या करना चाहिए और मनोज जरंगे पाटिल इनका अनशन जो है वो स्थगित होना चाहिए, इसलिए क्योंकि उनके जान की चिंता सभी को है और पूरे सभी विपक्ष के पार्टी के सभी नेताओं ने एक ठराव पारित किया कि सरकार तो सकारात्मक है और सरकार उनके मांग पर काम कर रहा है, तो सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए और अनशन को स्थगित करना चाहिए। ऐसा एक ठराव पारित सभी लोगों ने मिलकर किया और ये ठराव पारित किया, इसलिए मैं ये भी जरंगे पाटिल को आह्वान करता हूँ, उनको भी निवेदन करता हूँ मैं कि ये सभी जो शासन तो है ही है आपके साथ और सभी पार्टी के दल के नेता भी आपके साथ है और इसलिए जो विनती उन्होंने की है, हम सब लोगों ने की है कि उसे मान्य करे और ये अनशन स्थगित करे और उनकी जो मांग थी कि जो लोग जिनके ऊपर गुने दाखिल हुए हैं वो पीछे लिए जाए, तो सरकार ने निर्णय लिया है जितने भी गुने दाखिल किए हैं वो पीछे लिए जाएंगे, उसके आदेश दिए गए हैं, उसका काम शुरू हो जाएगा और जिनके जो लाठीचार्ज में जो दोषी पाए गए वो 3 अधिकारी जो है, आगाव है, खाड़े है और एक तीसरा अधिकारी है, उनको निलंबित करने की मांग थी। उनको निलंबित करने का भी निर्णय सरकार ने लिया है और ये जो जस्टिस शिंदे साहब की कमेटी है उसमें भी अगर मनोज जरंगे पाटिल और किसी उनके तज्ञ लोगों को उसमें शामिल होना है तो उसको भी वो भी निर्णय हमने लिया है ताकि डे टू डे जो काम की अपडेट है, कार्य पद्धति क्या है, उनको अवगत हो जाएगी और उससे उनमें वो सुझाव भी दे सकते हैं। ये ऐसा पूरा निर्णय हुआ है और इस निर्णय में एक सभा में मीटिंग में मराठा समाज को आरक्षण देने में सब लोगों का एकमत हुआ है। कैसे देना है, क्या देना है, उसको भी उसके ऊपर भी कई लोगों ने सुझाव दिए हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी जो क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में भी अपनी जो भावना है व्यक्त की है। सबका एक ही हल है, इसमें सब लोग एक ही मुद्दे पर कायम है। सरकार की भूमिका स्पष्ट है, मराठा समाज को आरक्षण देना है, किसी अन्य वर्ग का आरक्षण कम करके मराठा समाज को आरक्षण नहीं देना है। जो बिल्कुल आरक्षण रद्द हुआ है उसे रिस्टोर करना है और इसलिए मेरी ओबीसी समाज हो या धनगर समाज हो उनसे भी अपील है कि जो भी कोई ऐसा अपप्रचार करेगा उससे सावधान रहिए, क्योंकि किसी का आरक्षण कम, रिजर्वेशन कम कर किसी के ऊपर अन्याय करके मराठा समाज आरक्षण नहीं मांग रहा है। मराठा समाज को जो आरक्षण जो उनका था, जो देवेंद्र फडणवीस साहब जब थे जो दिया था,
वो रिस्टोर करने की मांग उनकी है और इसलिए इस मीटिंग में पूरी तरह सकारात्मक चर्चा हुई है, एक अच्छा वातावरण हुआ है और सभी लोग ऐसे समय में साथ में हो जाते हैं तो राज्य में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने में काम आती है। क्या है महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण का मामला, आइए जानते हैं। क्या है इन आंदोलनकारियों की मांग, जानते हैं। मराठा आरक्षण की मांग लगभग 2 दशक पुरानी है। इस मांग की पूर्ति तब हुई जब 30 नवंबर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने आरक्षण देने के संदर्भ में विधेयक पास किया। इस विधेयक में सरकारी नौकरियों में मराठा समाज को 16% आरक्षण देने का प्रावधान था, परंतु इस विधेयक के विरोध में मेडिकल छात्रों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट ने इस पर निर्णय देते हुए शैक्षणिक आरक्षण को घटाकर 12% और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 13% कर दिया। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि उपवाद स्वरूप 50% आरक्षण की सीमा को पार किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा प्रकरण। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इसमें याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि मरा आरक्षण के लागू होने से आरक्षण सीमा प्रतिशत से पार हो गई है, जो इंदिरा साहनी कमीशन प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन है। इस पर लंबी सुनवाई चली और सर्वोच्च न्यायालय ने 5 मई 2021 को मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया। न्यायालय ने अपने ऑब्जर्वेशन में इस निर्णय को असंवैधानिक करार दिया था। इसी मामले में 1 तारीख को जलन में चल रहे मराठा आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें आंदोलनकारी और पुलिस घायल हुए, जिस कारण फिर से मराठा आरक्षण का मामला प्रकाश में आया। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार आनन फानन में हरकत में आते हुए फैसला लिया गया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्याय टीवी न्यूज।